औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल की अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन 34 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज जो है हमारा होगा पार्ट नंबर 35। अब तक जो है वो हम लोग जो है वो उरूफ़ जारा का तारुफ, इसका इस्तेमाल, और फिर उसके बाद जो है हमने बा का जो पहला हर्फ जर है इसके इस्तेमालात, मुख्तलिफ इस्तेमालात के ऊपर बात कर ली है। फिर हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने जो है वो लाम के इस्तेमालात पे बात शुरू कर दी थी। फिर उसके बाद लाम का पहला इस्तेमाल और उसकी मिसाल हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर लाम का दूसरा इस्तेमाल हमने पढ़ा था और अब जो है वो हम लोग उसकी मिसाल और फिर उसकी मिसाल के इंशाअल्लाह ताला आज जो है वो हम लोग तरकीब करेंगे। आज जो है हमारे इबारत का जो हिस्सा है वो है नहवु रदीफ़ा लकुम आई रदीफ़ा कुम। यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि लाम जो है वो लाम ज़ियादत भी होती है, यानी लाम ज़ायदा भी होती है। मतलब अगर आप इसको इबारत से निकाल दें तो जो है वो इबारत में फ़र्क नहीं पड़ेगा, और फिर ये कि माना में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। और फिर दूसरा ये कि वैसे तो उरूफ़ जारा का काम ये होता है कि वो अपने मदखूल का माना खींच कर जो है वो फ़ेल या शिबे फ़ेल तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो बस सिर्फ ज़ायदा कहकर जो है वो छोड़ देंगे और माक़बल के लिए जो भी बन रहा होगा वो हम लोग जो है वो माक़बल के लिए बना देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे कि रदीफ़ा लकुम, ठीक है। रिदफुन का माना मैं आपको पहले बता देता हूँ। रिदफुन का जो माना होता है, रिदफुन का माना होता है पीछे आने के, इसी से निकला है रदीफ़। अच्छा, रदीफ़ जो है वो मतलब उसको भी कहते हैं हम लोग जो पीछे आता है। अच्छा, रदीफ़ जो है वो हम लोग वो जो मतलब शेर के अंदर जो रदीफ़ बार बार जो इस्तेमाल होता है ना, उसको भी हम लोग रदीफ़ कहते हैं। और रदीफ़ जो है वो हम लोग उसको भी कहते हैं कि कोई एक सवार हो, वो सवारी कर रहा हो और उसके पीछे एक शख्स बैठा हो जो सवारी ना कर रहा हो लेकिन उस सवार के ताबे हो, उसकी इत्तिबा में पीछे बैठा हुआ हो उसके। तो सवार के पीछे जो सवार होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, यानी सवारी कोई और कर रहा होता है और जो उसके पीछे ताबे होता है तो उसको हम लोग कहते हैं रदीफ़। तो अब रदीफ़ा का माना होगा कि उसने जो है फलां शख्स ने जो है वो ताबे हुआ कुम तुम्हारा। तो अब यहाँ पर रदीफ़ा ताबे हुआ, फलां शख्स तुम्हारा ताबे हो गया, ठीक है। कुम तुम्हारा ताबे हो गया, तो तुम्हारे लिए ताबे हो गया, होना यूँ चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लाम जो है वो ज़ायदा है तो लाम का माना भी नहीं ले रहे हैं और हम लोग डायरेक्ट जो है वो कुम को हम लोग मफ़ऊल बना देंगे। फिर आई हर्फ़ तफ़सीर है और इसके ज़रिए से आगे जो है बताया गया है कि असल में अगर रदीफ़ा लकुम को रदीफ़ा कुम कर दें आप तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और असल में ये रदीफ़ा कुम का ही माना जो है वो आप यहाँ पर लेंगे। तो अब हम लोग इसकी बाकायदा तौर पे तरकीब कर देते हैं। ये याद रखिएगा कि आई हर्फ़ तफ़सीर भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हर्फ़ तफ़सीर इस्तेमाल होगा तो हर्फ़ तफ़सीर से पहले एक जुमला होगा, फिर हर्फ़ तफ़सीर के बाद एक जुमला होगा, ठीक है। मुफ़रद भी हो सकता है, उसके ज़रिए भी हो सकती है, लेकिन ये कि अक्सर जो है वो जुमला ही होता है। तो पहले वाले जुमले को हम लोग कहते हैं मुफ़स्सर, ठीक है, यानी जिसको खोला गया हो, जिसकी तशरीह की गई हो, जिसको मुबय्यन वाज़े और रोशन किया गया हो। और एक होता है मुफस्सिर। मुफस्सिर वो होता है इसमें फ़ाइल का सीगा है और मुफस्सर इसमें मफ़ूल का। और मुफस्सिर क्या होता है, जिसने खोला, जिसने तफसीर की हो, जिसने शरह की हो, जिसने रोशन किया हो, ठीक है, जिसने वाज़े किया हो। तो अब जो है यहाँ पर ये याद रख लें कि आई से पहले भी एक जुमला होगा और आई के बाद भी। आई से पहले वाले जुमले को मुफस्सर बनाएंगे और आई के बाद वाले जुमले को हम मुफस्सिर बनाएंगे। फिर मुफस्सर मुफस्सिर मिलकर जो है वो पीछे के लिए कुछ बनेंगे। तो चलते हैं अपनी इस इबारत की तरफ, हल करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। नहवु ये मुदाफ हो गया, ये आपको पता है। नहवु और मिसलू आपको जब भी कहीं पर भी नज़र आएंगे आपने क्या करना है, आपने इसको बना देना है मुदाफ। तो आप बना दें मुदाफ, ठीक है। अब इसका मुदाफ इलैह तलाश करेंगे। रदीफ़ा फ़ेल है और सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब है
اور یہاں پہ جو ہے اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راج بسوئے غائب کر دیں، کیونکہ عینی بیچوں کو مر جائے تو راج بسوئے غائب کر دیں، ایسا بھی ہوتا ہے، تو راج بسوئے غائب کر دیا ہم نے اس کو، وہ اس کا فاعل ہے، ردیفہ کا فاعل ہوا ضمیر ہے اور وہ راج بسوئے غائب ہے۔ اب ردیفہ کا معنی ہے فلاں شخص تابع ہو گیا، وہ ایک شخص تابع ہو گیا، لام حرف جر ہے، زائدہ کہہ کر چھوڑ دیں، اور کم ضمیر منصوب متصل ہے اور مجرور بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر، لیکن یہ بن رہی ہے مفعول، کم ضمیر بن گئی مفعول، تو اس حساب سے یہ کیا بن گئی، یہ اس کو ہم لوگ ضمیر منصوب متصل بھی ہم لوگ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ردیفہ فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، لام زائدہ، کم ضمیر مفعول، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ، اور جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بن گیا، میں نے کہا تھا ای سے پہلے ایک جملہ ہوگا، اس کو ہم کیا بنائیں گے، مفسر، تو ہم لوگ کہیں گے یہ مفسر بن گیا۔ پھر یہ ای جو ہے نا، یہ ای حرف تفسیر ہے، اور ردیفہ پھر یہ وہی کام، یہاں پہ ردیفہ یہ جو ہے فعل ہو گیا، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہو گیا، اور کم ضمیر جو ہے یہ کیا بن گئی، مفعول۔ اچھا، پھر یہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بھی جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن گیا، مفسر۔ اس نے پہلے والے جملے کی تفسیر کر دی، تو اب یہ مفسر مل کر یہ بن گیا جملہ تفسیریہ، ایسا کہہ دیں۔ پھر یہ جملہ تفسیریہ بن کر یہ نحو کا مضاف الیہ بن گیا، اور پھر نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مثالہ مبتدا محذوف کی خبر، مثالہ مضاف او ضمیر واحد مذکر غائب ضمیر مجرور متصل راج بسوئے وہ مفہوم جس کی مثال پیش کی جا رہی ہے، لزیادتی کی مثال پیش کی جا رہی ہے، تو راج بسوئے لزیادتی اس کا یہ اس کی طرف جو ہے وہ لوٹ گیا۔ اچھا، پھر مثال او مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر یہ نحو ردیفہ لکم ای ردیفہ کم، یہ پوری کی پوری جو ہے وہ اس کی خبر بن رہی ہے، تو یہ جو ہے مثال او مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کر یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر جو 35 ہے یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔